क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी, यानी पीरियोडिक टेबल चैप्टर का नाम है हमारा। ठीक है, ये बाकी भी चैप्टर का नाम लिखो। अभी हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है, उसके बाद एस ब्लॉक पढ़ना है, हाइड्रोजन पढ़ना हमने, पी ब्लॉक पढ़ना हमने, बाकी चैप्टर 12th क्लास में लिखे हुए जिन चाहिए आपको। देखो बेटा, आपको दिख रहा है आगे नहीं दिख रहा? तो पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल क्या है? पीरियोडिक टेबल में, टेबल के बारे में सारे जानते हैं कि ये ऐसा टेबल है जहाँ पे क्या किया है, कुछ एलिमेंट को प्लेस करके रखा हुआ है और एलिमेंट को भी इस तरह से प्लेस करके रखा हुआ है जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी कुछ सेम हो उनको पीरियड में रखा हुआ है, जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी अलग होंगी उनको अलग पीरियड में रखा हुआ है, कुछ ग्रुप में रखे हैं। ठीक है, प्रॉपर वे से कॉलम बना के एलिमेंट को रखा हुआ है। तभी आप पढ़ते हो कि पहले नंबर पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही आता है। ठीक है, लिथियम है तो लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, कि उन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर है तभी उनको सेम रखा हो। जैसे क्लास 11 साल बच्चे अभी मैं अलग कर दिए, 12 साल बच्चों को मैंने अलग कर दिया। इसी तरह से पीरियोडिक टेबल में भी एलिमेंट को इस तरह से रखा हुआ है ताकि उन एलिमेंट की प्रॉपर्टी को याद करना इजी हो। ठीक है, उनके प्रॉपर्टीज, कलर, जो भी उनकी प्रॉपर्टी होती है, फंक्शन वगैरह, उनको लर्न करना ईजी हो। लिखा क्या है देखो, अ टेबल विच क्लासीफाई ऑल नोन एलिमेंट इन अकॉर्डेंस विद देयर प्रॉपर्टी इन सच अ वे दैट एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी आर ग्रुप टुगेदर इन द सेम वर्टिकल कॉलम एंड डी सिमिलर जिनकी प्रॉपर्टी अलग होगी डी सिमिलर एलिमेंट आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, अलग वाले अलग रखे हैं, सेम वाले सेम रखे हैं। ऐसा किया गया है पीरियोडिक टेबल में। ज़्यादातर आपकी क्लास 10th यहाँ भी यूज़ होने वाली है अभी। ठीक है, आगे सुनो। लेवॉइजर क्लासिफिकेशन क्या थी? इसने एलिमेंट को मेटल और नॉन मेटल में क्लासीफाइड किया था, लेकिन ये भी फेल हो गया था क्योंकि कुछ मेटल, कुछ नॉन मेटल ऐसे थे जो हार्ड भी थे, लस्टर की प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, बट मेटल नहीं थे वो, तो वहाँ पे ये फेल हो गए बताने के लिए। तो मेटल वो होते हैं जो हार्ड होते हैं, मैलेबल होते हैं, शाइन करते हैं, मैलेबल जो शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, ब्रिटल यानी कि वो जल्दी टूट जाते हैं, नॉन मेलेबल शीट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, नॉन लचर शाइन नहीं करते हैं, ये है। और लिमिटेशन क्या है मैंने बताया, मरकरी में देखो शाइन भी करता है लेकिन वो हार्ड नहीं है ना ही मैलेबल है, तो ये बताने के लिए वो फेल हो गया। एक ही प्रॉपर्टी इसमें आ रही है, ये बताने के लिए फेल हो गया। उसके बाद ये मरकरी है क्या, मेटल है ये। ठीक है, मेटल है लेकिन वो हार्ड और मैलेबल नहीं है, वो नहीं बता पाया लेवॉइजर ने, किसी का नाम है वो ऐसा नहीं बता पाया। एंटीमनी जो एलिमेंट है इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की दोनों प्रॉपर्टी इसमें बिलोंग करती हैं, मिलती हैं। ये एंटीमनी में इसका सिंबल Sb होता है, एंटीमनी सिंबल Sb होता है, एंटीमनी का सिंबल। आप बताओ मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ाया? मेटल हार्ड होता है और नॉन मेटल सॉफ्ट होता है और ब्राइटल होता है और मेटल मैलिएबल होता है, हाँ नॉन मैलिएबल। हाँ, आप बताओ लिमिटेशन क्या थी इसकी, कहाँ फेल हुए? ये थी कि मरकरी जो है वो सॉफ्ट भी और मैलिएबल भी था, वो नहीं था ना, क्या था? वो हार्ड भी नहीं था और मैलिएबल भी नहीं है। हाँ। और मरकरी है जो मेटल है, और वो जो एंटीमनी वो था, उसमें दोनों प्रॉपर्टीज शो होती है, मेटल भी और नॉन मेटल की। ये बताने के लिए वो फेल हो गया कि भाई ये कैसे दोनों। आगे फिर आया डोवर्नियर आए, कौन आया? डोवर्नियर। जी डोवर्नियर ने क्या किया, इसने 3 एलिमेंट को ग्रुप बनाया, 1829 में जो दिया इसने, और 3 एलिमेंट को ग्रुप बनाया, उनको ट्रेड बोला, TRIAD ट्रेड बोला। और जो ट्रेड क्या था इसमें क्या किया था, इसमें याद है किसी को 10th वाला क्या किया गया था इसमें? 3 एलिमेंट लिए थे और उसको जो थर्ड वाला एलिमेंट है उसको 2 से डिवाइड किया था। हाँ सुनो, पहला और तीसरा एलिमेंट का मास 2 से डिवाइड किया, आंसर मिला था मेटल वाले के बराबर। ठीक है, आंसर क्या मिला था? मेटल वाले एलिमेंट के बराबर। इसमें एग्जांपल के तौर पर अगर बताऊँ मैं आपको, पहला एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट के मास को सम किया, जो डिवाइड किया वो है 23 था मेटल वाला। ऐसे ही बाकी वाले एलिमेंट भी 3 एलिमेंट को ग्रुप बनाया, पहले वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास, तीसरे वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास 2 से डिवाइड किए दोनों, आंसर आया मेटल वाले के बराबर। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये सारे एलिमेंट में ऐसा ही हो रहा था, ये कुछ ही एलिमेंट तक प्रॉपर्टी फिट बैठ रही थी, आगे जाके जे भी फेल हो गया। ये सिर्फ जहाँ पे देखो नाइट्रोजन के लिए, फास्फोरस के लिए, अर्सनी के लिए, इन 3 एलिमेंट के ग्रुप के लिए ये फेल हो गया था। ये जहाँ पे कुछ नहीं बता पाया कि भाई 3 एलिमेंट के ग्रुप बना के क्या मिलता है नहीं मिलता है, ये जहाँ भी नहीं कर सका था ये। ठीक है, तो ये रिजेक्ट हो गया था। फिर आया था न्यूलैंड। न्यूलैंड में क्या था, ज़्यादा किसी को? सारे गामा वाला था। इसमें था
जैसे एवरी मतलब पहले वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी एट्थ वाले एलिमेंट के साथ मिलती जुलती थी, फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी मिलती जुलती थी किसके साथ, एट्थ वाले एलिमेंट के एलिमेंट। साथ। तो तभी लिखा कि 1865 में उसने एलिमेंट को अरेंज किया इस तरह से इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, और नोट किया एवरी एट्थ एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। जैसे कैसे, जैसे म्यूजिकल स्केल में होता है सा रे गा मा, ठीक है, इस तरह से सा और सा आएगा ना, इसका मतलब ये है कि पहले वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी एट्थ वाले साथ मिलती जुलती है। ये जान बोला गया था न्यूलैंड में, इसीलिए इसको न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव से बोला गया। लेकिन ये भी रिजेक्ट हो गया होगा आगे, ये सिर्फ कहाँ तक चला था, कैल्शियम तक ही चला दे, आगे वाले एलिमेंट के लिए कुछ भी नहीं बता पाया। कहाँ तक चला था, कैल्शियम तक चला दे, आगे वाले एलिमेंट के बारे में इसने कुछ नहीं बताया, ठीक है। फिर इसकी लिमिटेशन क्या थी, कैल्शियम तक ही था ये। नोबल गैसेस की डिस्कवरी जैसी हुई, ये अपनी प्रॉपर्टी को लूज़ कर चुका, कुछ नहीं बता पाया। ये भी था डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस, द प्रॉपर्टी ऑफ द एट्थ एलिमेंट वन नो लॉन्गर, ठीक है। एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी फिर कुछ नहीं रही। जैसे मैं बोलूँ कि भाई, जैसे मैं बोलूँ फॉर एग्जाम्पल, भाई वो बच्चा इंटेलिजेंट है, ठीक है, तब तक इंटेलिजेंट है जब तक कोई और इंटेलिजेंट स्टूडेंट ना आया इस क्लास में, तब तक वो इंटेलिजेंट है इस क्लास में, बस जिसका मीनिंग था। फिर आया लॉथर मेयर क्लासिफिकेशन, जो आपको सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी बता दूंगा मैं आपको। लॉथर मेयर ने क्या किया कि ग्राफ ड्रा किया, एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच ग्राफ ड्रा किया, और इसने बोला कि जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होंगी, जैसे आप बच्चे सारे प्रॉपर्टी सेम है आपकी, नॉन मेडिकल के बच्चे हो, जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी उनको हमने टॉप पोजीशन में रखना है। जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम थोड़ी कम होगी, हो सकता है ये दो दोस्त हैं इनको टॉप पे रखेंगे, ये दो दोस्त हैं इनको नीचे रखेंगे, ये दो दोस्त हैं इनको और नीचे रखेंगे। इस तरह से पोजीशन उनकी बनाई गई थी, ठीक है, ये पोजीशन उनकी बनाई गई थी। ये था एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच ग्राफ। टॉप में कुछ एलिमेंट है जो डॉट डॉट वाले हैं, सेंटर में कुछ एलिमेंट है, और नीचे भी कुछ एलिमेंट है, दिख रहे हैं नीचे भी कुछ एलिमेंट है, नीचे ये एलिमेंट। ये कौन कौन से एलिमेंट मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर वाले एलिमेंट है इनको बोलते हैं अल्कली मेटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल बोलते हैं। आपको पता है अल्कली मेटल में कौन आता है, अभी सिखा दूँगा अल्कली मेटल में कौन आता है। नीचे जो एलिमेंट है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो सामने दिख रहे हैं, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। लाओ चेक करो। साल्ट फार्मिंग बोलते हैं उनको, सी साल्ट फार्मिंग, किसको, हैलोजन को बोलते हैं सी साल्ट फार्मिंग। कंक्लूजन क्या निकला इसका, कंक्लूजन ये निकला कि इनमें जो फिजिकल प्रॉपर्टी जो एलिमेंट की थी वो डिपेंड कर रही थी एटॉमिक वेट के ऊपर, एटॉमिक नंबर के ऊपर नहीं, एटॉमिक वेट के ऊपर। ये चीज़ बोली गई थी मेंडलीव के द्वारा, पढ़ा सुना है मेंडलीव 10th का। तो लिमिटेशन इसकी ये हुई, भाई इतने सारे एलिमेंट को लर्न करना मुश्किल है कि कौन ऊपर है, कौन नीचे है, कौन और नीचे है, तो हम दिमाग में इतना याद नहीं रख सकते। इसको भी क्या कर दिया गया, साइंटिस्टों ने रिजेक्ट कर दिया गया। फिर कौन आया था, फिर मेंडलीव आया था। मेंडलीव वही आपका क्लास 11th वाला ही है, अलग 10th वाला ही है, अलग नहीं है, 10th वाला ही है पूरा सेम टू सेम। मेंडलीव में ये बोला गया कि इसने एक पीरियोडिक लॉ दिया, और इसने बोला कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं एलिमेंट की, वो फंक्शन होती हैं एटॉमिक वेट का होती हैं। और इसने भी 7 पीरियड के बारे में बोला जिनको हॉरिजॉन्टल रो बोलते हैं, 8 कॉलम के बारे में बोला, ग्रुप के बारे में बोला जिन्हें कॉलम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यही इसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी तो आया था, उसमें कितने ग्रुप थे, 18 ग्रुप थे उसमें, 7 रो थी और 18 ग्रुप थे उसमें, ठीक है। ये बातें आगे आने वाले में थी। ये था टेबल मेंडलीव का। इसने खाली जगह छोड़ी थी, क्यों छोड़ी थी, ताकि और साइंटिस्ट आए, न्यू एलिमेंट डिस्कवर करें और उन गैप को क्या करें, फिलअप करें, ठीक है, फिलअप करें। ये इन्होंने क्या किया था, गैप छोड़ा था। इसकी मैरिट ये कि इसने अच्छे काम कौन से किए, क्या मैरिट थे इसके मैरिट ये थे मेंडलीव के। इसने देखो इन दिस पीरियोडिक टेबल एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज केप्ट इन अ ग्रुप प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। इसने कुछ ब्लैंक स्पेसेस रखी थी ताकि ये दूसरे साइंटिस्ट को एनकरेज कर रहा था ताकि वो डिस्कवर करे एलिमेंट। इसने कुछ एटॉमिक मासेस को क्रैक करके रखा था। क्या किया था, एटॉमिक मासेस को क्रैक करके रखा था, कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को क्रैक करके रखा था। तो जी आगे देखो, जैसे 13.5 क्रैक करके रखा, 9 किसका, बेरिलियम का मास क्रैक कर दिया इसने। बैलेंसिंग लिखी है 3 और 2। बैलेंसिंग मतलब होता है जिन तरह उनके ऊपर चार्ज होता है ना, उसको बोलते हैं बैलेंसिंग, चार्ज को बोलते हैं बैलेंसिंग। सिखाऊंगा ये क्या होता है। इधर क्या बोला मैंने, एटॉमिक वेट को करेक्ट किया, ठीक है। जैसे मतलब ये ऐसे क्रेट में बच्चे खड़े किए हैं, जिसकी हाइट ज़्यादा उसको आगे रख लिया, वही करेक्ट कैसे करेंगे, बड़ी हाइट वाले को पीछे रखेंगे, छोटी हाइट वाले को आगे रखेंगे। इस तरह से करेक्शन इनमें भी की गई, गोल्ड में, बेरिलियम में, इंडियम में, ठीक है, यूरेनियम में, प्लैटिनम में भी कुछ करेक्शन की गई। डी मेरिट का मतलब होता है फेल कहाँ पे हुआ।
फेल जहाँ पे हुआ कि सबसे पहले हाइड्रोजन को क्यों रखा है जो बताने के लिए फेल हो गया। हाइड्रोजन को टॉप पोजीशन पे क्यों रखा है वो बताने के लिए क्या हुआ, फेल हुआ। आइसोटोप के बारे में नहीं बता पाए। क्या होता है आइसोटोप? जिनका सेम एलिमेंट का एटॉमिक मास सेम नहीं होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास अलग होता है उसको बोलते हैं आइसोटोप। क्या बोला मैंने? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास अलग होता है, उसको बोलते हैं आइसोटोप बोलते हैं। इसने एनॉमलस पेयर जो एलिमेंट के थे ना उनको भी ठीक किया। मतलब जैसे हम बोले कि जैसे आर्गॉन और पोटेशियम है, कोबाल्ट और निकल है। देखो पहले तो छोटी वैल्यू आनी चाहिए, बड़ी वैल्यू बाद आनी चाहिए ना। 58.9, 58.6 ये पहले आना चाहिए था, ये बाद में आना चाहिए था। इनको भी उसने करेक्ट किए थे, बताया भी मैंने। इनके एटॉमिक वेट भी करेक्ट किए थे इसने, एटॉमिक वेट को भी करेक्ट किया गया था मेंडलीव के द्वारा। कभी आपको लिमिटेशन पूछे, डीमेरिट पूछे तो ये लिखनी है, मेरिट पूछे तो ये 2-3 पॉइंट लिख देने हैं हमने, ठीक है। बाकी सेम एलिमेंट को अलग ग्रुप में रख लिया, क्यों रखा नहीं बता पाया। अलग एलिमेंट को सेम ग्रुप में रख लिया, क्यों रखा नहीं बता पाया। ये जहाँ पे लिखा हुआ है तो तब जाके क्या हुआ था, फेल हुआ था ये।